नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी पर। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, आखिर गिरफ्तारी की वजह क्या है? कुछ लोग अर्नब गोस्वामी के जो है अलग तरीके से जानते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि अर्नब गोस्वामी अर्नब गोस्वामी में एटीट्यूड भरा पड़ा है, एक अलग तरीके का जो है पत्रकार है। अर्नब गोस्वामी के साथ करने वाली कलीग जो है निकोल हमारे साथ मौजूद है बात करने के। निकोल से ही जानना चाहेंगे कि अर्नब गोस्वामी कैसे इंसान है, क्योंकि पूरा देश जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो है बातें कर रहा है अर्नब गोस्वामी को लेकर, मिली जुली प्रतिक्रिया। निकोल, अर्नब को किस तरह से जानते हो आप? I mean, he's the most kind and amazing journalist, and as a person also, he's very good. He's really good, really humble, really helpful, and I don't think so किसी का कुछ बुरा कभी किया होगा इन पर्सन में। निकोल, जब जो है अन्वय नायक वाला जो प्रकरण है, उस वक्त पे आप अर्नब के साथ जुड़ी थी, कैसा माहौल था इस पूरे केस के बारे में, क्या जानते हो आप? ऐसे कुछ हुआ नहीं था ऑफिस में, एक सुसाइड करा था ये मालूम था, एफआईआर लॉन्च हुई थी, बट ऐसे कुछ कहते हैं ना किसी का पैसा डुबा दिया है, ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं ऑफिस के बारे में। ये जब तक मैं यहाँ पे 3 साल काम किया है, तो 3 साल में ऐसे किसी के पैसे रुका दिए हैं या किसी को हाइक नहीं दी, सैलरी नहीं हुई है या पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ आया नहीं है सामने। आई डोंट नो अबाउट इट, ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अर्नब को लेकर लोग जानना चाहते। सचिन, आपके भी कुछ सवाल होंगे। मुझे हमेशा एक सवाल रहता है कि अर्नब गोस्वामी की जो इमेज है, हम उन्हें खाली स्टूडियो में देखते हैं, लाइव में चिल्लाते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, जो अपोजिशन है, जो लोग हैं उन पर चिल्लाते हैं, तो उनका न्यूज रूम में बिहेवियर कैसे रहता है? See, as a newsroom में as a boss, he is a boss. But I tell you कि गलतियाँ अगर होती है तो चिल्लाना तो बॉस को बनता ही है। I mean, हर बॉस चिल्लाता होगा। I mean, कोई भी हो, फिर चिल्लाएगा ही, कोई भी बॉस हो। तो कुछ गलतियाँ पे चिल्लाता था बॉस, पर ऐसे कुछ नहीं कि किसी को इन पर्सन पकड़ा हो और किसी चीज़ पे डांट दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। गलतियाँ हुई है ग्राफिक्स में, अगर लाइंस में, हेडलाइंस में या शॉर्ट्स में, या कुछ गलत चला दिया हो, कभी किसी का एंगल गलत ले लिया हो, तो फिर डांट पड़ती थी। और अगेंस्ट हर ऑफिस में पड़ती है। आई वर्क विद मेनी न्यूज चैनल्स बिफोर दिस ऑल्सो एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसे कुछ पर्सन में आगे किसी को डांटा हो उन्होंने, इन पर्सन किसी को उठा के ऐसे पिक पॉइंट करके कुछ किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। मुझे एक सवाल और पूछना है कि रिपब्लिक ने जो एक ट्रेंड न्यूज मीडिया में लाया है कि एक न्यूज सुबह से पकड़ो और उसके ऊपर खेलो, तो वो न्यूज कौन सी पकड़नी होती है? क्या इसका गाइडेंस अर्नब गोस्वामी सुबह से करते हैं या पहले दिन ही वो प्लान हो जाता है? उनकी स्ट्रैटेजी कैसे फिक्स होती है? स्ट्रैटेजी आई वुडंट से कि एक दिन में एक ही स्टोरी पूरे दिन खेलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। देयर आर वैरायटी ऑफ न्यूज़ इज हैपनिंग एवरी डे, एंड वी लाइक यू नो वी एज अ प्रोड्यूसर, आई वाज अ प्रोड्यूसर देयर, आई थिंक जितना भी ग्राफ कर सकते सब कुछ ग्राफ कर देते हैं। ऐसा एक चीज़ छोड़ के एक चीज़ लेकर ऐसा कुछ इनफिल्टर नहीं था कुछ भी चीज़ें वहाँ पे। और हाँ, मीटिंग होती थी, मीटिंग में डिसाइड होके फिर सबका व्यूज़ लेकर के वो स्टोरी पे जाते थे हम लोग, सबके रिएक्शंस लेकर। न्यूज रूम का कैसा एटमॉस्फेयर होता था? अर्नब का जैसे सचिन ने जिक्र किया कि अर्नब जब ऑफिस में आते थे तो कैसा एटमॉस्फेयर होता था, कितनी बजे आते थे? बोलते ना, जैसे अब उनकी लैंग्वेज में उनमें कहूँ कि अब जनता जानना चाहती है, पूछता है भारत कि आखिर अर्नब कैसे इंसान है। I guess he is very sincere. If I want to become something, I want to become like Arnab Goswami. And I always had a thing like I want to work with a boss. I want to work with Arnab Goswami. हमेशा से जो मुझे जानते हैं, starting the base मैंने internship start करी तब से लेके अब तक, that was thing I want to work with somebody like this who's so sincere. I remember जब ऐसे दिन आते थे जब स्टिंग ऑपरेशन करते थे तो वो स्टूडियो से बाहर भी निकलते नहीं थे. Used to complete sit in studio and do it. वो वहीं पे बैठ के पूरा टाइम लाइव करते थे, फिर चाहे लाइव 6 घंटे का हो या 8 घंटे का हो, थोड़ा टाइम बाहर आके यूज्ड टू रिपीटली गो इनसाइड फॉर स्मॉल ब्रेक्स, लाइक यू नो पेटी ब्रेक्स, 5 minutes का ब्रेक एंड ऑल. सो आई टेल यू ही वर्क्स इन ट्रिमेंडस स्ट्रेस अंडर सो मेनी कलीग्स. है कितने सारे कलीग्स उनके अंडर काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर के, किसी को भी ऐसे बोलते हैं ना क्या सप्रेस करके ऐसे नहीं करते वो, किसी को सरप्राइज करते हुए मुझे याद नहीं है. एंड एवरीबडी इज चांस ओवर देयर, सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हो तो प्रोड्यूसर ही रहोगे, अगर आपको चांस मिलता है तो आप कुछ और भी कर सकते हो. लाइक आई स्टार्टेड एज एनईडी प्रोड्यूसर, बट मैंने पीसीआर में भी काम किया है. सो आई एम अ वर्सेटाइल प्रोड्यूसर नाउ, आई कैन डू एनीथिंग इन प्रोडक्शन. That is why because I worked with him and he never suppressed me, he never like put me down at this time. जब भी मैं उनसे मिली उन्होंने अच्छे से ही बात करी है, अच्छे से ही जवाब दिया हर चीज़ों का. एंड मैंने उनकी केबिन में जाके भी कितने बार बात करी है. एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन आई गेस. और जो दिख रहा है लोग जो मतलब एक तरह का एक चीज़ स्टिग्मा बना के रखा हुआ है कि नो हाउ मच ही येल करके, ऐसा नहीं है. इज़ रियली अ जेंटल पर्सन, रियली पोलाइट पर्सन. आई थिंक अगर आप मिलोगे भी इन पर्सनों को तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और किसी की सैलरी कभी रोकी नहीं है, किसी को कुछ मेडिकल ज़रूरत हो किसी की फैमिली में भी तो वो खुद सामने से आके हेल्प करता है, उनको मालूम पड़े कि ऐसा चीज़ है. एंड द वन थिंग इज, इफ यू रियली वांट, अगर वैकेंसी नहीं भी हो, किसी को हायर करना हो तो वो हायर कर देते. समबडी नीड्स इट, ही हायर यू. अगर आप छोड़ के भी गए हो, वापस दोबारा भी आना है तो ही हायर यू. सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई गेस.
मुझे और एक सवाल पूछना है कि जैसे न्यूज में हम सब काम करते हैं तो एडिटर का एक व्यू रहता है किसी मुद्दे पर और उनके साथ जो कलीग्स है उनका व्यू, जैसे मेरे एक न्यूज के बारे में अलग व्यू है, आपका अलग हो सकता है, मनोज जी का अलग हो सकता है। तो ये जो अलग व्यूज है अपने कलीग्स के, उनके व्यूज का वो रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी देयर। अगर आपके कोई व्यूज है आप जाकर शेयर कर सकते हो। एक मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, जहाँ पे पूरा इनपुट, मतलब एक हाफ इनपुट एक आउटपुट और प्रोडक्शन बैठते हैं, प्रोड्यूसर्स बैठते हैं, जहाँ पे एक मीटिंग एक चीज़ें, एक मुद्दा होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस में हम अपनी अपनी चीज़ें रख सकते हैं कि ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैंने ये बोल दिया तो ऐसे ही होना चाहिए। इट्स अबाउट योर व्यूज ऑल्सो। ना व्यूज तो नहीं कह सकते, जर्नलिज्म में व्यूज अपने देने ही नहीं होते। जो फैक्ट होता है वही प्रेजेंट करना होता है। तो जो फैक्ट होता है वही प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। व्यूज ऐसे नहीं है, इट्स लाइक द फैक्ट्स विच यू प्रेजेंट। विजय, आप कुछ पूछना चाहोगे निकोल से? आप जिस तरह से जो है अर्नब को फ्रेम किया गया है, गिरफ्तारी, आपको क्या लगता है? निकोल, ऐसा है कि अर्नब जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारों को भी टारगेट हो रहा है, तो ब्लेम अदर जर्नलिस्ट आल्सो। सो डू यू थिंक इट इज नॉट me journalists should be all fraternity, all Yeah, it's but the way he target Aaj Tak and Z and all other media, so what is your view on it, like he did strike some particular journalist in that. I don't think so he did that. And जो बीच में भी ट्रेंड हुआ था चाहे उसको जर्नलिस्ट जो हुआ था, तो सारे मराठी जर्नलिज्म को जो बहुत वो लगा था, तो बेसिकली इट वाज नॉट अर्नब गोस्वामी डिड इट, राइट? It was a journalist from his fraternity, from his office, who made a statement. It was not Arnab Goswami, and he's such a big person. He wouldn't come and clarify on every topic. He don't have that much time. So it was not him, I guess. No, he doesn't strike anybody like that. But yes, चैनल का एक लेकर के कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन में हाई है, आगे है हमेशा से। जब से लॉन्च हुआ अब तक नंबर 1 पे ही है। रिपब्लिक टीवी नंबर 1 पे ही है, नीचे नहीं आया। और TRP गेम वहाँ पे हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से TRP थी, एडवर्टाइजिंग थे, और न्यूज़ हमेशा ब्रेकिंग हाई, ब्रेकिंग स्टिंग्स, जितने भी ऑपरेशन आज तक किए हैं, जब कुछ सब कुछ हुआ है तो न्यूज़ दिखाते हैं, सब फैक्ट बेस्ड होते हैं। कुछ भी फेस ऐसा मतलब फॉल्स ऐसा कुछ है नहीं उसमें, एवरीथिंग इज फैक्चुअल।